नमस्कार दोस्तों, BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र गोस्वामी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं नए अंदाज के साथ। आपने देखा होगा पहला वीडियो मेरा घड़ी का पूरा एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ करके मैंने आपको समझाया है। आई होप मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ लेके आया हूं वो है आपका कैलेंडर। आपने देखा है किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो हर एग्जाम में कैलेंडर या घड़ी का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज देखिए जो कैलेंडर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपको शुरुआत से, तो आपको सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर का बेसिक आना आपका बहुत जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो देखो कैलेंडर में सबसे पहले आपको शुरुआत है कि कैलेंडर का जो बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है इस बात का ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले ये देखना है कैलेंडर कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का। सबसे पहले देखिए एक साधारण वर्ष है, एक क्या है लीप वर्ष है। तो आपने देखना साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन। कितने होते हैं 365 दिन। और लीप वर्ष में कितने होते हैं 366 दिन। तो आपने देखा 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं 52 52 सप्ताह होते हैं। 52 52 सप्ताह इसमें होते हैं, बट इसमें कितना विषम दिन एक्स्ट्रा होता है एक दिन। इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं 2 दिन। यहां तक समझ में आया कि नहीं। सप्ताह के मतलब 7 दिन। तो 52 में 52 में कितने का गुणा करेंगे 7 का, प्लस का कितना 1, 7 दूनी 14, हासिल कितनी आएगी 1, 7 पन्ना 35 और 1 36, 364 प्लस 1 तो टोटल कितना होगा 365। बताइए। आई होप मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, हर किसी बच्चे को समझ में आता है। मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से ले रहा हूं कि आप कभी भी एक बार अगर मेरा वीडियो देख लिया आपने तो गारंटी मेरी है रीजनिंग में कभी भी कहीं पे भी किसी भी चैनल पर देखने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने BACS एकेडमी के एक बार जितेंद्र सर का वीडियो देखा है आपने। देखिए यहां तक आ गए। अब बात करते हैं बेसिक समझाने का। तो पहले ये देखो कि साधारण वर्ष होता क्या है और लीप वर्ष होते क्या। देखिए जिसमें आप नियम है कि जिसमें 4 का भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष है, जिसमें 4 का भाग चला जाए वो लीप वर्ष है, और जिसमें 4 का भाग ना जाए वो क्या नहीं है लीप वर्ष नहीं है। तो वो क्या होगी साधारण वर्ष। देखो 1 2 3 4, बताइए 4 में भाग जा रहा है कि नहीं। तो आपने देखा हाँ सर, तो ये तो क्या है लीप वर्ष है। ये क्या है लीप वर्ष है, ये क्या है साधारण वर्ष। क्या है साधारण वर्ष। तो बताइए यहां तक तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक से स्लो में आपको पढ़ा रहा हूं और आप देखना स्पीड भी बढ़ती जाएगी। स्लो से ही देखो स्पीड बढ़ती है और आप स्लो की चीज समझ में आएंगी तभी आपको स्पीड में हर चीज समझ में आएगी। तो 4 लीप वर्ष से अब बात करते हैं 5 6 7। अब बताइए 8 लीप वर्ष है कि नहीं। अरे 8 लीप वर्ष है कि नहीं। हाँ तो बताओ ये लीप वर्ष है ये लीप वर्ष है। आपने देखा। अब बात करो आगे, बात करते हैं आगे। बताइए 9 10 12 लीप वर्ष है। हाँ बात करते बताइए 16 लीप वर्ष है। हाँ बताइए 20 लीप वर्ष है। हाँ 24 28 32 36 40 44 48। अब मैं आपसे कह दूं 50 लीप वर्ष है क्या नहीं है। जिसमें 4 का भाग जा रहा है वो लीप वर्ष है, जिसमें 4 का भाग नहीं जा रहा वो लीप वर्ष नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते बताओ 54 लीप वर्ष है। हाँ सर जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, वेरी गुड कोई डाउट नहीं। बताइए 52 लीप वर्ष है। हाँ जा रहा है तो लीप वर्ष है। 56 लीप वर्ष है। हाँ है। 60 लीप वर्ष है। 64 है। 68 है। बताइए 72 लीप वर्ष है, वेरी गुड। 76 लीप वर्ष है। 80 लीप वर्ष है। 84 लीप वर्ष है। 88 लीप वर्ष है। 92 लीप वर्ष है। 96 लीप वर्ष है क्या। हाँ वेरी गुड। वाट यहां अंदाज का थोड़ा देखना, और यहां अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं। अगर बात आ जाती 100 लीप वर्ष है क्या नहीं है।
आप हर बच्चे समझता है सर लीप बर्ड्स क्यों नहीं होगी, आपने तो समझाया जिसमें 4 का भाग चला जाए वो लीप बर्ड्स होती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि कहानी है 1 से 99 तक, बात होती है जब शताब्दी की, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। किस बात का ध्यान रखना है, तो देखिए आप लोग, ये बात ध्यान रखना है कि हर चौथी शताब्दी लीप बर्ड्स होती है। सब चीजें आपको बेसिक से समझा रहा हूं, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना है। गारंटी मेरी है, अगर आप एक बार वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं इतना गारंटी लेता हूं किसी भी एग्जाम का कैलेंडर का क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। देखिए अब बात करते हैं 100 लीप बर्ड्स नहीं है। अगर मैं कहूं आपसे कि 104 लीप बर्ड्स है, हाँ है। 196 लीप बर्ड्स है, हाँ है। वर्ड 200 लीप बर्ड्स है क्या, नहीं है। हर चौथी शताब्दी क्या होती है, लीप बर्ड्स होती है। अगर मैं कहूं 296 लीप बर्ड्स है, हाँ है। 300 लीप बर्ड्स है क्या, नहीं है। 396 लीप बर्ड्स है, हाँ है। 400 अब है, हर चौथी शताब्दी क्या होगी, लीप बर्ड्स होगी। तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, हर चौथी शताब्दी क्या होगी, लीप बर्ड्स होगी। चौथी शताब्दी कहां से, 100, इधर देखिए 200, 300 और 400। चौथी शताब्दी 100 के बाद 100, 200, 300, 400, तो 400 में चौथी शताब्दी आ रही है। हर चौथी शताब्दी लीप बर्ड्स होती है, तो 400 क्या है, एक लीप बर्ड्स है। और अधिकतर बच्चे यहीं गलत कर देते हैं। आप अधिकतर देखना 500 लीप बर्ड्स है, कभी नहीं है। 600 लीप बर्ड्स है, कभी नहीं है। 700 लीप बर्ड्स है, कभी नहीं है। मगर हर चौथी शताब्दी, तो बताओ ये 800 लीप बर्ड्स है, हाँ है। इसी बात का तो ध्यान रखना है, 800 लीप बर्ड्स है। अगर मैं कहूं 1200, तो 1200 लीप बर्ड्स है। मगर मैं कहूं आपसे 1600 लीप बर्ड्स है, 2000 लीप बर्ड्स है, क्योंकि इसमें कितने का अंतराल है, हर चौथी शताब्दी 400 का अंतराल है। मगर डाउट इस बात का हो जाएंगे बच्चे, 1900 लीप बर्ड्स है क्या, नहीं है। 4 का भाग तो जा रहा है, मगर 400 का भी जाना चाहिए, या 400 का अंतराल होना चाहिए, तभी लीप बर्ड्स होती है। अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं एग्जाम में। तो बताइए 1900 कोई लीप बर्ड्स नहीं है। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट यहां तक। अब देखो अंदाज देखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हर चौथी शताब्दी क्या होती है, लीप बर्ड्स होती है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको अब आगे चलते हैं, जब आपको ये साधारण बर्ड्स और लीप बर्ड्स के बारे में परिचित आप हो गए हो, अब कहानी अपन आगे बढ़ाते हैं बहुत बेसिक से। देखिए अब कहानी स्टार्ट होती है पहले टाइप से, बिल्कुल जीरो लेवल से। एक क्वेश्चन एग्जाम में आए क्वेश्चन है, आप चाहे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो चाहे बैंक, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। करने का अंदाज देखना कि आप 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक से। 64 डेज में कितने ऑड दिन होते हैं। ऑड का मतलब होता है विषम दिन, इवन का मतलब क्या होता है, सम दिन। इधर बात कर रहे हैं ओड मतलब विषम दिन, और डेज मतलब होते हैं दिन। तो आपसे कितने दिन में पूछा जा रहा है, 64 दिन में। कितने दिन में, 64 दिन में कितने विषम दिन होते हैं। बात कहानी विषम दिन की तो आप निकाल भी सकते हो, कहानी जब यहां फंस जाती है तो बच्चे गलत कर लेते हैं। सर यहां साल की बात है और ये क्वेश्चन अधिकतर आया है, ये डिजिट पेपर में पूछा भी गया है। देखिए मेरा सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का तरीका देखना कि मैं किस अंदाज से आपको बता रहा हूं। देखिए 64 कभी भी यहां ध्यान रखना दिन क्या आ जाए, दिन। अगर मैं दिन की बात करता हूं, उसमें अगर विषम दिन पूछा है तो हमेशा 7 का भाग देना है। कितने का, 7 का भाग देना है। जैसे मैंने पूछा कि 29 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे। 7 चौको 28, कितना बचेगा, 1। तो कितना विषम दिन होगा, 1। अगर मैंने कहा 30 दिन का बताइए, 30 डेज का, 7 का भाग दें, 7 चौको 28, कितने बचेंगे, 2। कोई डाउट। अगर मैंने कहा 31 दिन का बताइए, 7 का भाग दें, 7 चौको 28, कितना बचेगा, 3। अगर हमने कहा 32 दिन का बताइए,
7 चौको 28, कितना बचेगा 4, तो 4 विषम दिन। कोई बताइए, कोई डाउट यहां तक? आप खुद चुटकियों में सॉल्व कर लोगे दोस्तों। देखिए आप कैसे करना है, अंदाज देखो सिर्फ, अंदाज देखो सिर्फ आपको करवाने का तरीका क्या है। आप देखो पहला क्वेश्चन है 64 दिन, बताइए 64 में कितने का भाग देना है, 7 का। तो बताइए 7 नाम 63, कितना शेष बचा 1, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर 1। बताइए कोई डाउट था क्या? आप सोच भी नहीं सकते हो। बस मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं 58 दिन, 58 डेज में कितने और दिन होते हैं, तो बताइए अभी 64 में दिया, तो दिन में हमेशा ध्यान रखना है कितने का भाग देना है, 7 का। 7 अट्टे कितना 56, कितना शेष बचेगा 2, कितना बचेगा 2। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कितना है 2। बताइए यहां तक कोई डाउट? बताइए ईमानदारी से आप सभी को समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सर वीडियो बहुत पसंद आया मेरा। देखिए तो बताइए डेज समझ में आ गया। अब बात करते हैं साल की। कहानी यही है कंफ्यूजन की। तो बताइए डेज डेज यहां तक आपको कोई डाउट हो ही नहीं सकता, बस आपने ध्यान से देखा है। अब बात करते हैं 40 साल का। देखो 40 साल में कितने और मतलब विषम दिन होते हैं, अब ध्यान से देखना है बच्चे। यही कंफ्यूजन है कि सर निकालेंगे कैसे इसको। देखो 40, पहले तो 40 लिखना है आपको। क्या लिखना है 40 में अंदाज देखो, और सब में भाग कितने का देना है, 7 का तो देना ही है। देखो जब भी साल की बात आएगी तो आपको 40 तो लिखना ही है, 7 से भाग देना है। मगर जब साल की बात होती है तो हमेशा 4 का भाग देना है, लीप वर्ष की तरह कि 4 का भाग 46 में देना, पूरा पूरा आपको मान लिखना है। तो बताओ 46 में 4 का भाग देंगे तो बताइए पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 4 एकम 4, 6, 4 एकम 4, 2, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है 11 बार। तो बताइए यहां 11 टोटल जोड़ दिए तो बताइए कितना हुआ 57। कितने का भाग देना है 7 का, और 7 अट्टे 56, कितना बचेगा 1। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कितना है 1। बताइए यहां तक कोई डाउट? बताइए दोस्तों यहां तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे आई होप, मुझे विश्वास है। बस आप एक बार ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। देखो अगला क्वेश्चन देखिए 46 साल का है तो अब कितने का आपसे पूछा जा रहा है 58 साल का। पेन कॉपी पे आप खुद करोगे तो खुद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल डाउट नहीं होना है, ठीक है। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 58 ईयर में कितने और दिन होते हैं, तो 58 देखो सबसे पहले कितना लिखना है 58 में ही कितने का भाग देना है 4 का। मैंने आपको समझाया ना कितने का भाग देना है 4 का। जब बताइए 4 का भाग देना है 58 में तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, कितना बचेगा 2। तो आपने देखा 14 चौको 56। तो आप देखिए यहां तक तो पूरा पूरा जा रहा है तो आपको कितना लेना है 14। इस बात को समझाया था। तो 58 और 14 को टोटल जोड़ा तो 8 और 4 कितना 12। हासिल कितनी आएगी 1, 5 और 1 6 और 1 कितना 7। कितने का भाग देना है दोस्तों 7 का। यहां तक बताइए कोई डाउट है क्या, समझ में आया कि नहीं? एस और नो में मुझे जवाब जरूर देना, देखो कमेंट में बताना, ठीक है। अब बात करते हैं तो बताओ 7 का भाग देंगे 10 बार जाएगा 70, कितना शेषफल बचेगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आया 2। बताइए समझ में आया कि नहीं? अब आप खुद कर सकते हो। जब आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप दोस्तों आप खुद कर लोगे। देखिए कितने साल का पूछा 99 साल का। ईमानदारी से करके बताना, नहीं आया तो एक बार और देख लिए। 99 99 लिखा, ध्यान से देखना 99 लिखा। इसमें अपन को कितने का भाग देना है 4 का। कितने का भाग देना है 4 का। देखिए अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखो 99 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8, 4 चौको 16,
बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? अरे बताइए दोस्तों यहां तक आया कि नहीं? तो जोड़िए, 9 4 कितना 13, हासिल कितनी आई 1, 9 2 11 1 12, कितने का भाग देना है 7 का। तो बताइए 7 एकम 7, कितना बचेगा 5, 7 सत्ते 49, कितना शेषफल बचेगा 4। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कितना आया 4। बताइए कोई डाउट यहां तक? बताइए दोस्तों यहां तक कोई डाउट? अब बात करते हैं 100 साल की। कितने 100 साल में? तो देखो अब 100 साल में देखना है ध्यान से दोस्तों, इसका ई वाला ऑप्शन और ले लेना, कोई नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने दे दी है कि कंफ्यूजन नहीं हो आप लोग। देखो 100 साल की बात करें, 100 लेना है और 100 में कितने का भाग देना है 4 का। अब आप कहोगे सर 100 साल में 4 का भाग दे रहे थे अपन, तो आपने देखा कि कितना आ रहे थे उसमें, 4 का भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा 25, मगर 25 नहीं लेना है, क्योंकि अभी इससे पहले सीख के क्या है कि 100 साल में कितनी लीप बर्स होती हैं 24। कितनी होती हैं 24। कैसे होती है ये भी हम समझा देते हैं। 100 साल की बात करें तो लीप बर्स में 24 लीप बर्स, 76 साधारण वर्ष। तो बताओ इस बात का ध्यान रखना है, 24 होती हैं और 76 क्या होती है साधारण वर्ष होती हैं। तो यहां तक जब बात आपको समझ में आ गई तो देखिए 100 में 4 का भाग नहीं देना है। 100 साल में कितनी लीप बर्स होती हैं 24, और टोटल कितने का भाग देना है फिर 7 का भाग देना है। तो 100 24 कितना हो गया 124, और कितने का भाग देना है इसमें 7 का। दोस्तों बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? जब 7 का भाग दिया तो कितनी बार आया 7 एकम 7, कितना बचेगा 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, और कितना शेषफल आएगा 5। बताइए 5 इसमें दिया जा रहा है क्या? नहीं, तो क्या आंसर है आपका? कोई नहीं। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंदाज देखना। ये क्वेश्चन अपने क्या देखा कि 100 साल में कितनी लीप बर्स होती हैं 24। यहां तक समझ में आया क्या? वेरी गुड। चलो देखो, अब अगर आपको डाउट है तो देखो 200 साल की, 200 साल की बात करते हैं, तो बताओ सबसे पहले कितना लेना है 200। जब 100 साल में, यहां देखो 100 साल में बताइए, मैंने अभी 100 साल में कितने लीप बर्स ली थी 24, कितने लिए थे 24। तो बताओ 200 में कितने लेंगे 48, कितने लेंगे 48। और बताइए दोस्तों कितने का भाग देना है 7 का। तो टोटल जोड़ा तो 248, कितने का भाग देंगे 7 का, 7 21, कितना बचेगा 3, 7 पन्ना 35। बताइए दोस्तों शेषफल कितना आएगा 3। बताइए दोस्तों दो इसमें दिया जा रहा है क्या? कोई नहीं। तो क्या सीखे कि 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं 5, 200 साल में कितने होते हैं 3। ये कहानी आपको आगे भी काम देगी। कैसे मैंने निकालना सिखा दिया, वहां डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए यही कहानी अगर मैं आपको 300 की बता दूं तो आपको समझ में आएगा कि नहीं। देखिए देखिए दोस्तों 300 साल की बात करता हूं मैं कि 300 साल में कितने विषम दिन होते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बताइए 300 लिखना है, और 300 में ये बताओ 100 साल में 24 लीप बर्स होती हैं, बताया कि नहीं। 200 साल में कितनी होती हैं 48। तो बताओ 300 साल में कितनी होगी दोस्तों 72, और कितने का भाग देना है 7 का। कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। तो 372 में कितने का भाग देना है 7 का। 7 पन्ना 35, कितना बचेगा 2, 7 21, कितना शेषफल 1। तो 300 का आंसर कितना होगा 1। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं। कहानी वहीं आ गई। हर चौथी लीप बर्स क्या होती है शताब्दी। 100 वर्ष तक गिन के भी बताया था। देखो पीछे डाउट बिल्कुल मत होना, अपने यहां गिन भी सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बताइए दोस्तों 100 साल तक मैंने निकाल के सिखा दिया कि जब 24 होती हैं, जब आपको 24 होती हैं तो बताओ 200 में कितनी होंगी 48 होंगी, 300 में कितनी होंगी 72 होंगी। मगर बात होती है अगर 400 की आ जाए इधर
देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूं, आगे भी मिलेगा ये कहानी। अब अगर 400 वर्ष की होगी तो 400 तो लेंगे ही। जब बताइए 100 साल में 24, 200 साल में कितना 48, 300 साल में कितना 72, तो बताओ 400 साल में कितना होगा दोस्तों? 97। 96 नहीं होगा अब, क्योंकि एक लीप वर्ष बढ़ जाएगी कि नहीं। 400 को साथ में जोड़ेंगे तो 24, 48, 72, 96 और एक जोड़ दिया कितना 97। ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 97। तो टोटल जोड़ा तो 497, बताइए 7 का भाग देंगे, पूरा पूरा जा रहा है तो कितना होता है 400 में? विषम दिन कितना? 0। बताइए यहां तक कोई डाउट? बताइए दोस्तों 100 साल में 24 होते हैं लीप वर्ष, 200 में कितना 48 होते हैं, 300 में 72 होते हैं, 400 में डायरेक्ट ध्यान रखना कितना होता है 97। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? जब कहानी यहां तक आ गई तो बताइए ये सब चीजें तो मैंने आपको समझाती हैं, तो बताइए यहां तक आप सभी को दोस्तों समझ में आया होगा। जब कहानी आपको यहां तक समझ में आ गई तो नेक्स्ट टाइप देखिए, अब आपको समझ में आएगा नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइम में देखो मैंने आपको बताया कि लीप वर्ष निकालना सिखाया। ये क्वेश्चन देखना, रेलवे व्यापम एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है और बच्चे गलत करके आए ये क्वेश्चन। सिर्फ देखो करने का तरीका सबका अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम के क्वेश्चन उठा के दिए हैं कि आपको क्वेश्चन करने का अंदाज देखिए। बताओ कितने का पूछा जा रहा है? 1745। ये बताओ 400 वर्ष का मैंने बताया तो क्या आया था आंसर? 0। अगर मैं बात करूं 800 क्या, तो इसका भी क्या आएगा? 0। अगर मैं बात करूं 1200 तो इसका भी क्या आएगा? 0। अगर मैं बात करूं 1600 तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 0। बात करूं 2000 का तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 0। तो क्या देखा, हर चौथी शताब्दी मतलब 400 का अंतराल होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। तो बताइए 400 का 0, 800 का 0, 1200, 1600, 2000, वहां 2400 का भी 0। यहां तक समझ में आ गया? सर आपने ये चीज क्यों बताई? देखो निकाल के भी सिखा दिया, क्योंकि ये बताओ यहां 1745 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। देखो इसको क्वेश्चन करने का अंदाज सिर्फ देखो मेरा करवाने का है कि आपको करना कैसे है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, बस आपने एक बार मेरा वीडियो पूरा देखा है। ये बताओ 1745 से इसको तोड़ेंगे और मोड़ देंगे, कैसे? देखिए 1700 तोड़ेंगे 1600, भाई कितना बचा? 145, 100 और कितना बचेगा? 45। बताइए पहले आप लोग कि 1745 को इस अंदाज से लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। जब इस अंदाज से लिख सकते हैं तो इसमें बहुत कुछ कर सकते भी हैं अपन। 1600 को बताओ अभी क्या बताया था मैंने निकालना, क्या आएगा? 0। अरे बताया था कि नहीं? ठीक है। 100 का भी बताओ क्या आया था आंसर? 5 आया था कि नहीं? 100 वर्ष का निकाल के बताया था कि नहीं? अरे आप लोगों को 100 वर्ष का निकाल के क्या सिखाया था? 100 और लीप वर्ष में कितना? 24 और 7 का भाग देना है 124, 7 का भाग दिया कितना आया था? 5। तो बताओ यहां तक समझ में आ गया? देखो 5। अब बात करते हैं 45 दिन का निकालना। 45 साल का, तो बताओ 45 में कितने का भाग? 4 का पूरा पूरा। तो बताओ कितनी बार जा रहा है? 11 बार। तो 57 और 11 कितना हो गया? 56। 56 में 7 का भाग देंगे, 7 8 56, कितना आएगा? 0। तो अब टोटल जोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो बताइए दोस्तों ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है, हर तरीका मैं तोड़ के आपको सिखा रहा हूं। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। कभी देखो मैंने क्या बताया, घड़ी पढ़ाए सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सिर्फ मेरा समझाने का तरीका है और कंटेंट के आपको जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं, सिर्फ मैं उस अंदाज को लेके आऊँ ऐसे क्वेश्चन को कि आपको 2-2 5-5 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे, नहीं तो हर किताब में बहुत लेंथी भी दी गई है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सेकेंड। पहला बताइए समझ में आया कि नहीं? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कितनी बात कर रहे हैं? 1700। तो बताइए दोस्तों 1700 है तो 17 को भी तोड़ देंगे अपन, तो इसे किस में तोड़ेंगे? 1600 और प्लस कितना? 100।
तो बताइए दोस्तों 1600 का मैंने अभी आंसर आपको कितना बताया आपको। अब आपको सर कितना बताया, तो उसको सोचा करो, कितना बताया आपको 0, और 100 का कितना बताया था 5। अरे बताया था दोस्तों कि नहीं कि 100 का आंसर कितना आएगा 5, तो इसका भी करेक्ट आंसर कितना है 5। बताइए दोस्तों यहां तक कोई डाउट। जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे अब आप खुद कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन आप खुद करना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझा दिया, दूसरा तीसरा एक क्वेश्चन आपको मैंने HW में दिया है, इसका आंसर बताना। मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि आपने करेक्ट समझा, करेक्ट आंसर दिया है। देखिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि देखो जब तक आप खुद नहीं करोगे तो जब तक आपको कैसे पता चलेगा मुझे समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 300 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। 100 वर्ष में कितने बताया था आपको 24, 200 वर्ष में कितना बताया था आपको दोस्तों 48, तो 300 वर्ष में कितने होंगे विषम दिन 72। अरे कितने होंगे 72। 400 वर्ष में कितने विषम दिन, आप कहोगे सर कितना बताया था आंसर 0 निकाल के, और 300 वर्ष में कितना आंसर आएगा था, कोई नहीं सॉरी 300 वर्ष में कितने विषम दिन, क्योंकि 300 और 300 में कितना जोड़ना है 72, 7 का भाग देंगे कितना 372, 7 पन्ना 35, 7 21, कितना शेषफल 1 नहीं दिया, तो इसका आंसर क्या है कोई नहीं। और 400 वर्ष का तो हमेशा क्या बताया था आपका 0। 400 का 0 है, 800 का 0 है, 1200 का 0 है, 1600 का 0 है। बताइए दोस्तों यहां तक अभी आप सभी को मुझे लगता है कि यहां तक बिल्कुल डाउट नहीं होगा, 1% समझ में आया होगा। आप जब आपको मैंने बोला ना कि आप 100% समझ में तब आएगा जब मेरा पूरा वीडियो आप देखोगे एक कॉन्सेप्ट के साथ। बस एक बार वीडियो आपको पूरा देखना है। देखिए अगला नेक्स्ट टाइप, जब बात करते हैं टाइप 3 की, सबसे पहले देखिए आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ना भूलें, क्यों BACS एकेडमी पर आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, तो नोटिफिकेशन आपको पता चलेगा। इसलिए आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब का इसलिए बोला जाता है। देखिए अब बात करते हैं एक क्वेश्चन में देखना, सबसे ज्यादा रेलवे, व्यापम और SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ अंदाज देखो कि करने का तरीका कैसे है मेरा समझाने का तरीका कैसा है, आप जरूर बताना। देखिए सबसे पहले देखना है हर महीने का एक 28 दिन का महीने होता है, एक 29 दिन का होता है जो लीप वर्ष होती है हर 34 साल में, और ये कितने दिन का होता है 30 दिन का होता है, और ये कितने महीने का होता है 31 दिन का होता है। अगर मैं इसमें 7 का भाग दे दूं तो आपसे पूछा जाए विषम दिन कितना होगा। विषम दिन मैंने आपको स्टार्टिंग में निकालना सिखाया कि विषम दिन जब निकालते हैं तो बताइए कितने का भाग देते हैं 7 का, कितने का 7 का। देखो 7 का भाग दिया 7 चौको 28, बताइए 0 समझ में आया कि नहीं। 7 का भाग दिया 7 चौको 28, एक शेषफल आया कि नहीं। 7 का भाग दें 7 चौको 28, बताइए 2 शेषफल समझ में आया कि नहीं। बताइए दोस्तों 7 का भाग दिया 7 चौको 28, 3 शेषफल समझ में आया कि नहीं। ठीक है आपको उससे 2 यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। ए 100 साल ए 400 साल, 400 साल में बताओ लीप वर्ष निकालना सिखाया था कि नहीं, कितना 97। 100 साल में भी लीप वर्ष कितनी होती है 24, ये भी आपको बता दिया। 29 का मतलब ही क्या है लीप वर्ष, क्या है लीप वर्ष। अब तारीख अगर पूछे तो 1124 होते हैं, तारीख अगर 400 साल का पूछे तो 4497 होते हैं। तो भाई ये दोस्तों रटना नहीं है, निकालने का तरीका देखो, आप 2-2 5-5 सेकंड में निकालना सीख सकते हो। बस एक बार मेरी विधि आपने देखी हो ध्यान से, इस तरीके से कैसे निकालना है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो मैंने आपको बताया है कि आपको 29 फरवरी का मतलब क्या होता है लीप वर्ष, क्या होता है लीप वर्ष। और अभी मैंने लीप वर्ष निकालना सिखाया कि नहीं आपको बहुत अंदाज से। तो लीप वर्ष 100 साल में कितना होता है, तो बताइए दोस्तों कितना बताया आपको
24। कितना बताया? 24। 200 साल में कितना बताया आपको? 48। 300 साल में कितना बताया? 72। और 400 साल में कितना बताया? 97, 97। क्योंकि क्या सिखाया स्टार्टिंग में कि हर चौथी शताब्दी क्या होती है? लीप वर्ष। तो बताइए आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष समझ में आया कि नहीं? देखिए दोस्तों, अब यहां बात करते हैं, अभी क्वेश्चन 2020 और 21 के क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखना है कि करने का तरीका कैसे है। तो बताइए लीप वर्ष तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना है? 24। अब बात करते हैं, अगर बात आ जाती है कि 29 फरवरी कितनी बार आती है, इस बात का ध्यान रखना, और बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो बताइए 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है? ये आपका लिखा है 97। बताइए, निकालना भी आपको सिखाया है कि कैसे निकालते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां कंफ्यूजन का है, और बच्चे तो बताइए लीप वर्ष तो निकालना जानते हैं कि सर कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, और बच्चे यही कंफ्यूजन, सर कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है निकालने का तरीका कि कैसे निकालना है, और आप खुद कर सकते हो। देखो दोस्तों कैसे अंदाज, देखो सिर्फ निकालने का तरीका आप चुटकियों में सॉल्व करोगे हर क्वेश्चन को। देखो मैं निकाल के ही सिखा देता हूं, ऐसा नहीं मैं रट के। देखो हर टीचर कहते हैं हाँ डायरेक्ट आंसर रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आते हैं डायरेक्ट आते हैं, निकालना देखिए। 100 साल में 24 क्या होती है? लीप वर्ष। 76 क्या होती है? साधारण वर्ष। 100 साल में आपको ध्यान से देखना है, 24 लीप वर्ष हैं, 76 साधारण वर्ष हैं। तो आपको ध्यान रखना सर अब हम तारीख कैसे निकालेंगे, तो इस बात का डाउट मत होना है। साधारण वर्ष में हमेशा महीने का एक कम कर देना है। इसमें दोस्तों जब भी आपको तारीख पूछे, इसमें 11 का गुणा करना है, इसमें कितने का गुणा करना अपन को? 12 का। 12 चौको 48, कितना आएगा? 4। 12 दूनी 24 और 4 कितना? 28। दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं तो अंदाज ऐसा है, आप किताबों में भी देख लेना, कहीं देख लेना, कोई टीचर नहीं बताते हैं आपको डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना, और बच्चे रट भी लेते हैं, मगर मैं निकाल के बता रहा हूं कि ऐसे निकालते कैसे हैं। 11 छिक्के 66, 6, 11 7 77, और 77 और 6 कितना होता है? 83, 836। 8 और 6 कितना? 14। हासिल कितनी आएगी? 1। 8 और 3 11 और 1 12। हासिल कितनी आएगी? 1। 8 और 2 10 और 1 11। तो बताइए दोस्तों किसका आंसर कितना है? 1124। बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं? इसकी अंदाज से मैंने क्या बताया, क्वेश्चन कोई कठिन नहीं, बस निकालने का तरीका देखना है। जब आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिए। देखो जब आपको ये आ गया तो मैं ये मिटा देता हूं क्वेश्चन आपके लिए। बताइए इतना मेहनत से मैं खुद लिख के आपको पढ़ा रहा हूं, अब आपको पीडीएफ के साथ पीपीटी के साथ ही पढ़ाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका कोई गैप ना हो, इसलिए मैंने खुद लिख के आपको पूरा कैलेंडर का टॉपिक कंप्लीट किया है। देखिए 400 वर्ष में अगर 29 तारीख की बात करें तो दोस्तों तो ध्यान रखना 400 में कितनी होती हैं? लीप वर्ष। तो दोस्तों मैंने बताया कितना होता है? 97। तो यहां कितना बचेगा? साधारण वर्ष 303। 303 या 97। तो बताइए दोस्तों मैंने क्या बताया, लीप वर्ष में कितने का गुणा करना है? 12 का। और दोस्तों साधारण वर्ष में कितने का? 11 का। तो आप कर सकते हो 11 × 33, 11 × 33 तो कितना आ जाएगा? 3397। और यहां गुणा करेंगे 12 सत्ते कितना? 84। कितना हासिल आएंगी? 12 सत्ते 84, 8। 12 नम्मा 108, और 12 नम्मा 108 और कितना 8 कितना होता है? 16। तो दोस्तों इसको जोड़ना है तो जोड़ सकते हो कि नहीं? 4 और 3 कितना? 7। 6 और 3 कितना? 9। 3 और 1 कितना? 4। और 3 और 1 कितना? 4।
तो बताइए डायरेक्ट दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कितना आया? 4497। बताइए दोस्तों कोई क्वेश्चन रटने की जरूरत है क्या? अगर आपने मेरा एक बार वीडियो देखा है तो गारंटी मैं ये देता हूं किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखिए 1 से 100 तक लीप बर्ड्स कितने होते हैं ये तो अभी मैंने आपको चुटकियों में सॉल्व करना सिखाया। इसका आंसर कितना है? 24। 400 तक कितना होता है? 97। आपको बताइए रिपीट में भी क्वेश्चन मिला तो अब तो बताइए दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साधारण बर्ड्स क्या होती है, लीप बर्ड्स क्या होती है, 100 साल में कैसे निकालते हैं, 200 साल में कैसे निकालते हैं। तो बताइए दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? देखो अब बात करते हैं चौथा टाइप की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब निकालने का अंदाज देखिए। ये भी क्वेश्चन अभी के 2020 और 21 के अपडेट क्वेश्चन है जो आपको देखना एसएससी और रेलवे ने पूछा गया क्वेश्चन था। एनटीपीसी में भी आया क्वेश्चन है, व्यापम 2017 का क्वेश्चन है। सब करने का अंदाज देखो मैं आपको किस तरीके से समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, अगर इस बात का ध्यान रखना है अभी कभी महीने की बात करें तो मैंने क्या बताया था 28 दिन का होता है, इसमें 7 का भाग दिया तो कितना आता है? 0। अगर लीप बर्ड्स की बात करेंगे 29। 30 दिन की बात करेंगे 7 का भाग दिया कितना? 2। बात करेंगे 31 दिन की तो कितना बताया था? 3। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बना सकते हो और आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो। दोस्तों बताइए दोस्तों 4 मार्च को सोमवार है, 4 मार्च को सोमवार है दोस्तों। आपसे पूछा 29 मार्च को क्या होगा? तो दोस्तों आप बताइए 4 मार्च के बाद 29 मार्च तक कितने का डिफरेंस है? अगर आप गिन के भी करोगे कि 4 के बाद 5 6 7 ऐसा टाइम लग जाएगा। ये देखा करो 29 में 4 गए कितना बचा? 25। और जो भी डिफरेंस है कितने का भाग देना है? 7 का। 7 चौको 7 21 कितना शेषफल बचेगा? 4। और जो भी शेषफल बचता है वो दिन में जोड़ा जाता है। तो बताइए दोस्तों सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे तो सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और क्या आएगा? शुक्रवार। तो दोस्तों पहला आंसर समझ में आया कि नहीं? दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए 4 मार्च को सोमवार है तो 29 मार्च को क्या होगा? तो दोस्तों 4 मार्च को जब सोमवार है तो 4 के बाद जब आप 29 पे जाना है तो 4 के बाद कितने दिन एक्स्ट्रा हैं? 25। और 7 का भाग दिया तो कितना शेषफल आया? 4। और 4 आप सोमवार में जोड़ दोगे तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? शुक्रवार। और आप डायरेक्ट 7 दिन से भी देखोगे तब भी आंसर कितना आएगा? शुक्रवार। तो बताइए दोस्तों यहां तक आपको किसी को डाउट है क्या? बताइए दोस्तों ईमानदारी से बताना, आपको कोई डाउट हो नहीं सकता, बस ध्यान से आपको देखना है। क्योंकि देखो 4 मार्च को सोमवार है तो 29 मार्च का पूछा है। अगर आप उसके हिसाब से देखोगे कि 4 मार्च को क्या है? सोमवार। इसमें बताओ 7 दिन और जोड़ देंगे तो बताओ 11 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार। इसमें भी बताओ 7 दिन जोड़ देंगे तो 18 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार। इसमें भी 7 दिन जोड़ देंगे तो बताइए दोस्तों 25 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार। तो बताओ दोस्तों अब 25 के बाद 4 दिन और जोड़ना है तो सोमवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तब भी दोस्तों बताइए आया कि नहीं? तो बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब दोस्तों मैंने ये चीज क्यों बताई आपको? इससे भी देखो डाइट निकाल सकते हो। जब बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मई को रविवार है तो उसी वर्ष 6 जून को कौन सा दिन होगा? भाई बताइए दोस्तों जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31। एक कहावत याद रखना या उंगलियों पर ध्यान रखना, ये जनवरी, फरवरी, मार्च कहानी एक बार याद रखना है। नहीं होता तो अगले टाइम में जो मैं आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा ये कहानी टाइप बाई टाइप देखना है, टाइप वाइज आपको देखना है। कैलेंडर कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों 5 मई को रविवार है, आपसे पूछा 6 जून को कौन सा दिन होगा? दोस्तों 5 मई को रविवार है तो उसी बार 6 जून को कौन सा दिन होगा? तो बताइए दोस्तों
5 मई को रविवार है तो 6 जून। बता जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31। तुम बताइए जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31। तो मई कितने दिन का होता है? 31। बताइए दोस्तों 31 दिन का होता है। 31 में बताइए भाग देंगे तो 3 आएगा। आपको सर हमें समझ में नहीं आ रहा है अभी। बताइए दोस्तों 5 मई के बाद देख लो 31 में 5 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? 26 दिन। 5 तारीख के बाद तो बताओ पूरा महीना 26 दिन हो गया कि नहीं? बताइए जब मई पूरा हो गया तो मई के बाद कितना? जून 6। तो बताइए दोस्तों कितना है? 32। 32 में कितने का भाग देना है दोस्तों? 7 का। 7 चौको 28, कितना बचेगा? 4। 4 बताइए दोस्तों किस में जोड़ना है? रविवार में। रविवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? गुरुवार। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? बहुत बेसिक से है, बस आपको एक बार पूरा वीडियो देखना है। अगर जितेंद्र सर का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और दबा के ठोक ठोक के आपको लाइक करना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 अक्टूबर को मंगलवार है तो 15 मई को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन बताइए दोस्तों जिस तरीके से मैंने पहला बताया, सॉरी ये ऊपर वाला 16 मार्च को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? दोस्तों मैं आपको पहला समझा दिया, दूसरा समझा दिया, तीसरा क्वेश्चन भी समझा देता हूं, फिर 2 क्वेश्चन आप खुद करना, क्योंकि आप खुद लगाओगे तभी तो पता चलेगा कि मेरी विधि समझ में आई कि नहीं। देखिए दोस्तों 16 मार्च को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? दोस्तों देखिए जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31। तो बताओ 16 मार्च के बाद कितने दिन बचे? 15। पूरा मार्च का महीने हो गया। मार्च के बाद बताइए दोस्तों अगस्त तक जाना है। एक महीना किसका हुआ है दोस्तों? मार्च खत्म। अप्रैल 30 दिन का, पूरा 30 दिन लिया अपन ने। मई कितने दिन का? 31। जून, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून कितने का? जून नवंबर जानिए 30। जुलाई कितने दिन का? 31। तो बताइए दोस्तों और कितने अगस्त तक की बात हो रही है? 15 अगस्त। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? आपको ध्यान से देखना है। मेरा अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों मैं आगे आपको एक बार फिर सब समझाता हूं, ध्यान से देखना है। 15 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई और 15 अगस्त। अगर आपको ये विधि समझ में नहीं आती है तो शॉर्टकट विधि भी आपको मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन जब भी आता है वो अधिकतर पेपर में गलत होता है, क्योंकि करने का अंदाज ये बच्चे लगाते रहते हैं, महीने में कंफ्यूजन हो जा रहे हैं। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हो या तो इसको टोटल गिन सकते हो, या देखो एक तरीका बता देता हूं, इसमें 7 का भाग दे विषम दिन। 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 1। 7 चौको 28, कितना बचा? 2। 7 चौको 28, कितना बचा? 3। 7 चौको 28, कितना बचा? 2। 7 चौको 28, कितना बचा? 3। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? जब आया तो उससे विषम दिन से मतलब है अपन को। फिर तो विषम दिन कितना हो गया? 3 और 1 4, 6, 9, 11 और 1 12। 12 में दोस्तों कितने का भाग देना है? 7 का। तो 7 एकम 7, कितना बचा अपना? 5। बताइए दोस्तों 5 किसको? 16 मार्च को क्या बोला जा रहा था? शुक्रवार। तो शुक्रवार में कितने दिन जोड़ना है दोस्तों? 5 दिन जोड़ना है। तो शुक्रवार के बाद क्या होगा? रविवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और क्या होगा?
बुधवार। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब जब आपको पहला क्वेश्चन मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको समझा दिया, तीसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, अब बताइए चौथा क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हो कि नहीं दोस्तों। जैसे मैंने आपको अंदाज बताया, पहली विधि समझ में ना आए तो सेकंड विधि, इसको भी टोटल जोड़ के कितने का भाग दे सकते थे, 7। अगर नहीं देना है तो नियम बताया विषम दिन लीजिए, 7 का भाग दिया 15 में, 7 दूनी 14 कितना है 1, 7 चौको 28 कितना है 2, 7 चौको 28 कितना है 3, 7 चौको 28 कितना है 2, 7 चौको 28 कितना है 3, 7 दूनी 14 कितना 1, टोटल जोड़ा तो कितना 12, 12 में 7 का भाग दिया कितना 5, जो दिन दिया जाता है उसमें टोटल में जोड़ना है। कितना बोला गया आपको, शुक्रवार, शुक्रवार में 5 दिन जोड़ा तो आंसर क्या आया आपका, बुधवार। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब बात करते हैं 16 अक्टूबर को मंगलवार है तो 15 मई को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको HW में दिए हैं, तो बताइए दोस्तों यहां तक हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टाइप, जब आपको ये समझ में आ गया, अब बात करते हैं कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन अभी तक चला था बेसिक तरीके से और आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए कौन सा लीप वर्ड्स है, तो आपको बताओ लीप वर्ड्स बताया जिसमें 4 का भाग चला जाए और 400 का चला जाए, वो लीप वर्ड्स है। अगर कहानी कहां से स्टार्ट हो रही, 100 के बाद, 100 से पहले है तो सिर्फ कितने का भाग देखना है, 4 का। कौन सा लीप वर्ड्स है, तो देखो दोस्तों इसमें बताइए 4 का भाग जा रहा है, इसमें 400 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। दोस्तों इसमें 4 का जा रहा है बट इसमें 400 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। दोस्तों अगर इसमें 4 का भाग जा रहा है या नहीं भी जा रहा है मगर इसमें 400 का जा रहा है, नहीं जा रहा है। दोस्तों इसमें 4 का भी जा रहा है और 400 का भी जा रहा है, तो लीप वर्ड्स कितनी है, 1600। बताइए दोस्तों यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट है क्या, नहीं। देखिए अब बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको देखो लिख रहा हूं कि आप कभी भूलो नहीं। एक छोटा छोटा क्वेश्चन, एक सामान्य वर्ष की बात होती है, वर्ष का पहला दिन, सामान्य वर्ष की बात ध्यान रखना, और वर्ष का अंतिम दिन कैसा होता है, समान। आपको सर कैसे, देखिए 1/1/2017, 1 जनवरी 2017 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा होगा, पहला और अंतिम। बताइए दोस्तों, तो ध्यान रखना ये रविवार है तो समान बताया तो ये रविवार है, तो इधर भी दोस्तों क्या आएगा, रविवार। क्या आएगा, रविवार। तो बताइए दोस्तों ये बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल डाउट मत होना। अब बात होती है जब किसकी, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष का मतलब होता है आपका साधारण वर्ष, यहां तक समझना। अब बात करते हैं किसकी, लीप वर्ष। और लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें 4 का भाग चला जाता है। तो लीप वर्ष में हमेशा 1 दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, 1 दिन बढ़ जाता है। देखो दोस्तों 1/1/2016 को क्या है, शुक्रवार। तो दोस्तों 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, साधारण वर्ष में समान दिन रहता है, दोस्तों लीप वर्ष में क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाता है। तो दोस्तों शुक्रवार की जगह ये क्या आ जाएगा इधर, शनिवार। तो बताइए दोस्तों आपको सामान्य वर्ष और लीप वर्ष यहां तक आप सभी को आई होप मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बताइए जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो बात करते हैं अब नेक्स्ट टाइप की। देखिए दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन है टाइप 6। अब इसमें है क्वेश्चन, ये भी देखो पेपर में हर अंदाज का क्वेश्चन लेके आया इसलिए कि एक ही वीडियो में आप कभी भी भटको नहीं कि सेकंड पार्ट देखना है, थर्ड पार्ट देखना है, एक ही पूरा वीडियो में निचोड़ मिल जाएगा तो जिससे आपको पूरा कंप्लीट होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको BSCS एकेडमी का चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को देखना है और जितेंद्र सर की वीडियो आपको देखना है। एक बार देखिए इनमें से कौन से 2 महीने हैं जिनका कैलेंडर एक वर्ष में समान रहता है। आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा, दोस्तों ये अप्रैल है और 1 जुलाई। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, अप्रैल कितने दिन का होता है मैंने बताया, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। आप कहोगे सर यहां तो मेरी बात है कि अप्रैल तो कितने दिन का होता है, वो बात कर रहे हैं कैलेंडर एक वर्ष में कैसा रहता है, समान। तो दोस्तों ये अप्रैल है और जुलाई देखें तो 31 दिन की होती है और अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं।
तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि एक वर्ष में एक समान रहता तो किसका होता, अप्रैल और जुलाई का। कैसे कर सकते हो, क्योंकि इसका 3 और 4 टोटल कितना 7, और 7 में भाग 7 का देंगे तो टोटल कितना आएगा 0, मतलब भाग देने पर 1 आएगा, मगर समान आता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना इसका जो है कि 2 महीने जिसका कैलेंडर एक वर्ष में समान रहता है किस किस का, अप्रैल और जुलाई का। अगर डाउट है तो स्टार्टिंग में आपने देख लिया है तो एक बार और समझना है। इनमें से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2015 के कैलेंडर को दोहराएगा, तो हमेशा ध्यान रखना 11 वर्ष बाद दोहराता है तो 11 वर्ष जोड़ेंगे तो दोस्तों तो कितना आएगा 2026, इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन, कौन से शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब बात करते हैं कौन से शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ध्यान रखना शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते और शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता, रविवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार। ये याद ही रखना है जिससे आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो। देख लिया, जब यहां तक समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट टाइप कि एक सप्ताह एक दिन में कुल कितने होते हैं, सप्ताह का मतलब कितने दिन दोस्तों 7, तो बताए 7x में x जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 8x। तो बताइए पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। बात करते हैं 29 फरवरी का दिन क्या है, सोमवार है दोस्तों, तो महीने का 11वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा, उसी दिन का महीने का 11वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा, ये बताइए दोस्तों। 29 फरवरी को सोमवार है, तो देखो तो दोस्तों देखना 29 फरवरी को दोस्तों क्या है, सोमवार है। अगर मैंने 7 कम कर दिया दोस्तों तो कितना आएगा 22 फरवरी को क्या है, सोमवार है। इसमें भी बताइए 7 दिन जोड़ घटा दिए तो बताइए दोस्तों 15 को भी क्या है, सोमवार है। दोस्तों इसमें 7 दिन घटा दिए तो 8 तारीख को भी क्या है। दोस्तों यहाँ तक जाना ही नहीं है, कहानी ज़्यादा चली गई है। इसमें सिर्फ कितने दिन और कम करना अपन को, 4 दिन। 15 तारीख को भी दोस्तों क्या है, सोमवार है। सोमवार के 4 दिन और कम कर दो तो दोस्तों कितना आएगा आप खुद बताइए। सोमवार के पहले चले जाइए रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार और गुरुवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, गुरुवार। क्या है दोस्तों, गुरुवार। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं। तो डाउट बिल्कुल मत होना है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि करने का नजरअंदाज कैसा है। और आपने एक बार वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आप देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करना है। यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो क्या है आगे, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के दिन था। ये मैंने आपको पहला एक तीसरा क्वेश्चन और शुरुआत में 2 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन अभी मैंने निकाल के भी बताया। पहले ध्यान रखना 1980 में गणतंत्र दिवस कहां से स्टार्ट करना है, 26 जनवरी से, और कहानी कहां तक ले जाना है, स्वतंत्रता दिवस। आपको डाउट नहीं होना, अभी मैंने निकालना सिखाया दिन में कि नहीं। तो आपको 26 जनवरी से कहां तक निकालना है, 15 अगस्त तक। तो डाउट नहीं होना है। आपको बताया जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने आपको करने दिया तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बुलबुल का जन्म दिवस 29 फरवरी को था, उसने अपना जन्म चौथी बार 29 फरवरी 2008 को मनाया था। तो ज्ञात करो कि किस वर्ष उसका जन्म हुआ होगा। तो डाउट नहीं होना है आपको। चौथी वर्ष की बात करें तो हमेशा यहां बात करते हैं चौथी वर्ष मतलब 2 बार हो रही है, तो 8 साल घटा दीजिए। तो 2008 में 8 साल घटाएंगे तो 2000 कितना आएगा, 2000 आएगा। तो आपको कितना घटाना, 12, 4 साल के अंतराल में, तभी तो बताओ चौथी वर्ष होगी। तो कितना आंसर आएगा, 1996। 1996 से देख सकते 2000, फिर 2004, 2008। तो ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कितना है, 1996। तो बताइए दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप
अब बात करते हैं, जो देखो आपने देखो हर बार पेपर में तो बच्चे गलत करके आते हैं। अगर आपको डाइट करना है तो डाइट ध्यान रख सकते हैं कितने, 28 महीने। 28 दिन का क्या महीना होता है, इसमें 7 का भाग दिया तो क्या आया 0। दोस्तों 29 दिन का महीना होता है, 7 का भाग दिया 1 आया। 30 दिन का होता है दोस्तों, 7 का भाग दिया कितना आया 2। 31 दिन का आया दोस्तों, 7 का भाग दिया कितना आया 3 आया। दोस्तों बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं। जब बताइए दोस्तों यहां तक आ गया तो बेसिक क्या कहता है, देखिए दोस्तों दिन कोड रविवार का कितना होता है 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्र का 5, शनिवार का कितना 6। शताब्दी कोड दोस्तों, शताब्दी कोड की बात करते हैं 100 वर्ष। 100 वर्ष में कितना होता है बताइए, मैंने निकालना सिखाया था विषम दिन 5। 200 वर्ष में निकालना सिखाया था 3। 300 वर्ष में 1। 400 में कितना 0। अब आपको सर इसका क्या मतलब है भाई, अगर कहानी 1895 बोले तो शुरू के 2 डिजिट देखना। 1895 तो 1800 का कितना होगा 3। मैंने बोला 1745 तो 1700 देखना। मैंने बोला 2190 तो 2100 देखना, कितना आएगा 5। यहां तक दोस्तों आया कि नहीं। देखिए जब कहानी यहां तक समझ में आ गया तो देखो बेसिक में खुद समझा देता हूं, डाउट बिल्कुल मत होना। ये महीना कोड, महीना कोड में ध्यान रखना, अगर आपको कोड भी ध्यान नहीं रखना है तो डाइट भी निकाल सकते हो विषम दिन से। मई का कितना होता है 0, अगस्त का 1, फरवरी मार्च नवंबर का 2, जून का 3, सितंबर दिसंबर का 4, अप्रैल जुलाई का 5, जनवरी अक्टूबर का 6। मगर जनवरी में अगर लीबर्स बोले जैसे 1 जनवरी 1966 दोस्तों, 1 जनवरी 1900 आपको जैसे बोल दिया, 52 बोल दिया, 1 जनवरी 1600 बोल दिया, जिसमें आपने देखा 4 का भाग चला जाए, या शताब्दी की बात है तो 400 का भी चला जाए, वहां लीबर्स जनवरी की जहाँ 6 नहीं रखेंगे, कितना रखा जाएगा 5। तो बताइए दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया। तो देखिए अब दोस्तों अब बात करते हैं, फॉर्मूला है शताब्दी कोड 2.5 अंक, 2.5 अंक में 4 का भाग बिना दशमलव तक, महीना कोड प्लस तारीख। तो देखो दोस्तों एक क्वेश्चन में निकाल के सिखा देता हूं और फिर खुद आप कर लोगे। देखो दोस्तों जैसे मैंने कहा 4 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था दोस्तों, ध्यान से देखना क्योंकि एक बार बेसिक समझ में आ जाता है तो कभी भी पेपर में गलत नहीं होता है। देखिए दोस्तों 1900 का दोस्तों कितना होगा, 1900 मतलब आगे का 19, 1900 का कितना होगा 1, कितना होगा 1। बताइए 1900 का 1 होता है, लास्ट में मैंने क्या बोला 2.5 अंक, ध्यान रखना। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड के बाद बोला 2.5 अंक, 2.5 अंक में कितना 2, 97। 97 बताइए कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है बिना दशमलव तक, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 चौको 16। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब बात करते हैं फरवरी, फरवरी का कितना बताया आपको दोस्तों 2, तारीख कितनी है 4। तो बताइए दोस्तों यहां तक अभी आपको समझ में आया, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो आने वाले टाइप के क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, कहने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे सॉल्व करवाना है, बस यहां समझना है ध्यान से। तो बताओ 97 और 2 कितना होता है 99, 1 कितना होता है 100, 100 24 124 और 4 कितना 128। 128 में दोस्तों कितने का भाग देना है 7 का। तो बताइए दोस्तों 7 एकम 7, कितना बचेगा अपना 5। तो दोस्तों 7 अट्ठे 56, कितना बचा अपना 2, कितना बचा दोस्तों 2। 7 एकम 7 और कितना बचा अपना 5। 7 अट्ठे 56, कितना बचेगा 2। तो दोस्तों 2 किसका होता है दिन कोड, मंगलवार का। किसका होता है मंगलवार का। तो इस बात का ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है मंगलवार। तो बताइए दोस्तों यहां तक कोई डाउट है क्या, हो ही नहीं सकता है। बस एक बार आपने जितेंद्र सर के वीडियो देखे हैं तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बस एक बार पूरे चैनल पे जितेंद्र सर को सर्च करना, जो एक ही चैनल पे मिलेंगे वो है BACS एकेडमी।
और मेरा एक बार वीडियो आपने देखा है, लाइव में किसी भी एग्जाम में समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती, ये मैं गारंटी मेरी है। बस आपको पूरे वीडियो आपने लगातार मेरे देखे हैं, क्योंकि आपने देखा है चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे व्यापम की हो, चाहे एसएससी या बैंक की, हर एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है और अधिकतर बच्चे पेपर में रीजनिंग गलत करके आते हैं। मगर आपने अगर मेरा वीडियो पूरा देखा है तो गारंटी मेरी है आपका 99% पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर एक बार शेयर करना, पता उन्हें भी चलना चाहिए कि ऐसा वीडियो कहाँ और किस चैनल पर है। देखिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अब बताइए, ये क्वेश्चन दिए गए हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूंगा, दूसरा समझा दूंगा, आपको मैं तीसरा भी समझा दूंगा, आपको चौथा भी समझा दूंगा, मगर आप खुद करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि नहीं। देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों 19 जून 1440 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो दोस्तों ध्यान से देखना है। देखो पढ़ाने वाले तो बहुत टीचर हैं, अगर आपने मेरा अंदाज से पढ़ा है और वास्तव में रियलिटी ईमानदारी से पूरा वीडियो देखा है तो गारंटी मेरा है कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखो जिंदगी में मेहनत अगर ईमानदारी से करते हो सफलता जरूर मिलती है, नहीं तो आप भी जान रहे हो लाखों बच्चों के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन रहता है और कंपटीशन दिन प्रतिदिन तो कितना बढ़ रहा है, तो आपको भीड़ से अलग जाना है तो क्रीम देखना है। तो क्रीम कहां मिलेगी? सिर्फ BACS एकेडमी के चैनल पर। देखिए 19 जून 1440 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो देखिए दोस्तों 19 जून 1440, तो दोस्तों अभी मैंने आपको पीछे रिपीट में बताया है। तो सबसे पहले बताया क्या है कि क्या लेना है? 2.5 अंक। क्या लेना है? 2.5 अंक। देखो दोस्तों यहां एक बार और समझा देता हूं उसी क्वेश्चन को लिख के कि डाउट नहीं हो आप। देखिए दोस्तों 19 जून 1440 तो दोस्तों 19 जून 1440 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों अभी देखो मैंने रिपीट में बताया शताब्दी कोड कितना लिखा है? 1400 दोस्तों कितना होगा? 3। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं 2.5 अंक। 2.5 अंक कितना? 40। तो बताइए दोस्तों 2.5 अंक में कितने का भाग देना है? 4 का। 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है? 10 बार। जून, और जून का कितना होता है दोस्तों? तो जून का कितना बताया? 3। तारीख कितनी है? 19। तारीख कितनी है? 19। तो बताइए दोस्तों यहां तक आप सभी को समझ में आया कि नहीं? तो 19 और 3 कितना होता है? 22, और 22 और 3 कितना होता है? 25। 25 और 10 कितना होता है? 35, और 35 और 40 कितना होता है दोस्तों? बताइए 75। 75 में बताइए दोस्तों कितने का भाग देना है? 7 का, और 7 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। कितना शेषफल आएगा दोस्तों? 5। तो दोस्तों 5 आया। 5 बताइए दोस्तों किसका होता है? शुक्रवार का। किसका होता है? शुक्रवार का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? शुक्रवार। तो आप देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? आप खुद निकाल सकते हो कि नहीं? आपको तो एक क्वेश्चन और निकाल के बता देता हूं। 2 अक्टूबर। देखो दोस्तों यहां इसलिए बता रहा हूं कि सब चीजें लिखी हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, डाउट बिल्कुल मत होना है। दोस्तों देखो जिंदगी में अगर मेहनत करते हो ईमानदारी से तो इतनी मेरी गारंटी है कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि आप संघर्ष जो है ना ईमानदारी होती है। नहीं तो आप देख रहे हैं लाखों बच्चों को आज भी कंपटीशन है, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं मगर सिलेक्शन उतने ही का होता है। देखो हमारा MPPSC का बैच प्रारंभ होने जा रहा है 25 से 30 तारीख में, आपको डेट बता दी जाएगी। जहां पे ऑफलाइन इंदौर में नौलखा, चितावर, आप BACS एकेडमी में आ सकते हो और गारंटी से एक बार सिलेक्शन ले सकते हो।
2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? देखिए दोस्तों, आगे लिखा है 1800, तो 1800 को दोस्तों कितना बताया? 3, और यहां कितना? 69। 69 में कितने का भाग देना दोस्तों? 4 का। 4 एकम 4, 2, 4 सत्ते 28। तो बताइए दोस्तों, 17 बार जा रहा है अक्टूबर, अक्टूबर का कितना होता है? 6, तारीख कितनी है? 2। तो बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आया कि नहीं? 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 दोस्तों 17 कितना होता है? 28, और 69 में जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 17, 6 2 8 और 1 9। तो बताइए दोस्तों, 97, 97 कितने का भाग देना है दोस्तों? 7 का। 7 एकम 7, कितना बचेगा? 2, 7 21, कितना शेषफल बचा दोस्तों? 6। तो बताइए दोस्तों, 6 किसका होता है? शनिवार। तो बताइए दोस्तों, यहां तक कोई डाउट? मैंने आपको खुद क्वेश्चन करवा दिए हैं कि आपको डाउट नहीं होना है। तो इसका आंसर क्या बताया आपको? शनिवार। तो इसका करेक्ट आंसर शनिवार, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, अब आप खुद कर सकते हो कि नहीं? अगर आपको लगता है सर आपको मैंने पहला बता दिया दूसरा, तो तीसरा क्वेश्चन आपको मैं एक बार और बता देता हूं, तो चौथा क्वेश्चन तो कर लोगे कि नहीं? देखो दोस्तों, 4 फरवरी 1997, बताइए 1900 का। मैं इसलिए बार बार वहां लिख के क्यों बता रहा हूं कि आप कंफ्यूजन ना हो। एक बार ध्यान से देखना है, 4 फरवरी 1997। तो देखिए दोस्तों, यहां मैंने इसलिए एक बार आपको बताया है 4 फरवरी 1997। तो दोस्तों 1900 है, तो 1900 के सामने वाला कोड कितना लिखना है आपको? 1। बताइए दोस्तों, यहां तक कोई डाउट है क्या? 1। 97 कितने का भाग देना दोस्तों? 4 का। 4 दूनी 8, 4 चौको 16। बताइए दोस्तों, फरवरी का कितना लिखना है? 2। तारीख कितनी दी गई है? 4, और कितने का भाग देना है दोस्तों? 7 का। तो बताइए दोस्तों, यहां तक कोई डाउट? 97 और 2 99, कितना? 100, 100 और बताइए कितना? 128, 128 में अभी मैंने आपको निकाल के बताया। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचा? 5, 58। 7 8 56, कितना बचेगा दोस्तों? 2, और 2 किसका होता है? ऊपर देख लीजिए, नजर डाल लीजिए एक बार, किसका होता है? मंगलवार। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है? मंगलवार। तो इसका आंसर कितना? मंगलवार। तो बताइए दोस्तों, अगर आपको लगता है सर एक बार क्वेश्चन और बता दीजिए, तो देखो लास्ट क्वेश्चन, 4 जून 2700। आपको अंदाज देखना है कि आपको डाउट नहीं होना है। 2700 की बात करेंगे दोस्तों, तो 2300 में 400 जोड़ेंगे तो 2700 होगा। तो कितना आएगा? 1। कितना होगा? 1। 1 आया। दाई अंक बताओ इधर क्या है? 0 0, तो 0 0 आए। 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। जून का कितना होता है? 3। तारीख कितनी है? 4 बटे में कितना? 1, सॉरी 7 का। 4 और 3 7, तो 7 और 1 कितना? 8। दोस्तों 8 में कितने का भाग देना है? 7 का। तो 7 एकम 7, कितना बचेगा? 1। और दोस्तों 1 किसका होता है? सोमवार का। किसका होता है? सोमवार का। बताइए दोस्तों, यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट है क्या? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा वीडियो सिर्फ आपको एक ही चैनल पे मिलेगा, वो है BSES अकेडमी इंदौर। देखो, जब आपको यहां तक आ गया तो देखिए नेक्स्ट टाइप 9वां। 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? अभी बताओ, मैंने इससे पहले भी आपको रिपीट दिया है, एक बार क्वेश्चन फिर लेके आया हूं कि आपको डाउट नहीं होना है। क्या सिखाया था कि सामान्य वर्ष में पहला और अंतिम कैसा होता है? समान। अगर ए मंगलवार है तो इसका भी आंसर क्या है? मंगलवार। कोई डाउट? अगर प्रथम अक्टूबर मंगलवार है और प्रथम नवंबर आपसे पूछा है, तो आपको यहां 3 दिन जोड़ दो बस। कितने दिन? 3। तो मंगल में बुध, गुरु और शुक्र। तो करेक्ट आंसर क्या है? शुक्रवार। वैशाली 9 दिन पहले एक फिल्म देखने गई, वह फिल्म देखने केवल कहां जाती है? किस दिन? गुरुवार। तो दोस्तों आप भी जाते होगे कहीं फिल्म देखने, किसी को लेके जाते होगे, दोस्तों के साथ जाते होगे,
ठीक है। अरे हम भी जाते हैं, कभी मूवी भी दिखाते हैं तो भाई फिल्म देखने सब किस दिन जाती है? गुरुवार को जाती है। तो आज कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों मूवी देखो आप लोग जाते हो, आप इस अंदाज से खुद बता सकते हो कि केवल आप किस दिन जाते हो? गुरुवार के दिन। तो बात जा रही कि 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? शनिवार। आप गुरुवार से 9 दिन पहले लगा सकते हो। कंफ्यूजन मत होना कि बच्चे आगे जोड़ देते हैं तो गलत आंसर बता देते हैं, सोमवार पे जाते हैं। कहां जाते हैं? शनिवार। तो डाउट मत होना, इसका करेक्ट आंसर क्या है? शनिवार। नहीं तो पीछे आगे का कंफ्यूजन हो जाते हैं, बच्चे डाउट हो जाते हैं। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया? तो देखिए नेक्स्ट टाइप 10वां। ये टाइप ध्यान रखना है, अधिकतर पेपर में पूछ लेता है जब आपका कोड वाला सवाल नहीं आता पेपर में। तो देखिए दोस्तों आपको ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन करना कैसे है। आज के 3 दिन बाद क्या है? मंगलवार। तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? अगर मैं आपसे बेसिक पूछता हूं, जैसे देखना आज अगर क्या है? मंगलवार है, और मैं कहूं आज से 3 दिन बाद क्या होगा दोस्तों? तो मंगलवार से 3 दिन आप जोड़ोगे तो आप कहोगे सर शुक्रवार होगा। तो कोई भी आंसर देना है दोस्तों, कहां से देना है? आज से देना है। कहां से देना दोस्तों? आज से देना है। तो आज के 3 दिन, अगर मैंने रियल में आपसे कहा आज के 3 दिन बाद क्या है? मंगलवार है, देखो दोस्तों डाउट बिल्कुल मत होना है। आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, तो देखो दोस्तों आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? तो दोस्तों जो भी आप आंसर देना पड़े आप देते हो, वो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना है आपको। आज से, आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, अगर आज का दिन नहीं निकाल पा रहे हो तो उसी मंगलवार से 3 दिन पहले आप चले जाओ। तो मंगलवार से 3 दिन पहले जाएंगे तो दोस्तों आज कौन सा दिन होगा? शनिवार। क्या होगा? शनिवार। तो बताइए यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? अब पूछा है कल, तो बताओ एक आने वाला कल है और एक बीता हुआ कल है। तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? था मतलब कहां जाना है? पीछे वाले पे। अगर गा जाए तो कहां जाना है दोस्तों? आगे वाले पे जाना है। बताइए यहां तक कोई डाउट? तो आज से कल, इसका कल देखिए दोस्तों, तो कल क्या होगा? शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद दोस्तों कितने दिन? 4 दिन। तो बताइए दोस्तों शुक्रवार से पहले चले जाओ, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, और क्या आंसर आ जाएगा? सोमवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सोमवार। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, आज के 4 दिन बाद बुधवार है, तो कल से 1 दिन पहले कौन सा दिन था? बताइए दोस्तों जब आपको यह बात समझ में आ गई तो आज के 4 दिन बाद, आज के 4 दिन बाद क्या है? बुधवार। क्या है? बुधवार। तो बुधवार से 4 दिन पहले चले जाओ दोस्तों, तो क्या आंसर आएगा इधर? शनिवार। क्या आएगा? शनिवार। तो कल से 1 दिन पहले कौन सा दिन था? तो बताइए दोस्तों इसका कल, पीछे वाला कल क्या है? शुक्रवार। और कितने दिन पहले दोस्तों? 1 दिन। तो शुक्रवार का 1 दिन पहले क्या आएगा दोस्तों? गुरुवार। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसके बाद देखो लास्ट टाइप है, आपको ध्यान से देखना है। यदि कल के बाद आने वाला यदि कल के बाद आने वाला दिन शुक्रवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है जब आपको कोड वाला सवाल नहीं देता है। तो पहले मैंने बताया ना कि आज निकालना सीख गए, सवाल निकालना सीख गए। देखिए दोस्तों देखो बार बार मैं कहता हूं ये ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको एक ही चैनल पे मिलेंगे, BSES एकेडमी इंदौर। और जितेंद्र सर को देखना है आप एक बार, जितेंद्र सर का वीडियो आपने एक बार देखा है, कभी भी रीजनिंग में पीछे नहीं हो।
देखो, कल के बाद आने वाला दिन शुक्रवार हो, तो दोस्तों आपको नजरअंदाज डालना है। इधर से आज से कहां से निकालेंगे? देखो, आज बुधवार होगा, आपको सर आपने कैसे लिख दिया, तो खुद आप लगाना दिमाग कि कल के बाद आने वाला दिन शुक्रवार होगा। देखो, कल बुधवार के बाद कल क्या होगा दोस्तों? गुरुवार होगा। आने वाला दिन क्या होगा? शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। तो बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? आने वाला शुक्रवार है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो बताओ, इसका बीता हुआ कल दोस्तों क्या होगा? मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार। उसने कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। तो बच्चे यहां डाउट मत होना, कभी एक आने वाला कल है और एक बीता हुआ कल है। 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो मंगलवार के 3 दिन पहले चले जाओ पीछे, तो दोस्तों क्या आएगा? शनिवार। क्या आएगा? शनिवार। तो बताइए दोस्तों, यहां तक आपको कोई डाउट है क्या? बस एक बार आपको पूरा वीडियो देखोगे तभी हर क्वेश्चन समझ में आएगा। जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखिए टाइप 11, एक क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। एक क्वेश्चन इसलिए बताया है क्या हर बच्चा कर लेता है। इसके बाद आप पूरा कैलेंडर आपको समझ में आ गया। इस पर मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन SW में भी दे रहा हूं, मुझे करके जरूर बताना आप। देखिए लास्ट टाइप है, ध्यान से देखना है। सपना को याद है कि उसके भाई का जन्म दिन 15 फरवरी को नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखना, परंतु 14 फरवरी के बाद तथा 18 फरवरी के पहले है। परंतु उसकी बहन काजल को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद परंतु 19 फरवरी के पहले है, तो उसके भाई का जन्मदिन फरवरी में किस तारीख को पड़ेगा? दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन करने का अंदाज देखिए आप। 14 फरवरी और 16 फरवरी। दोस्तों 19 फरवरी को याद है कि भाई का जन्म 16 फरवरी के बाद, 16 फरवरी और 19 फरवरी। दोस्तों यहां तक जब बात होती है तो जो डेट दी जाती है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है दोस्तों 14 फरवरी की, अब 15 को नहीं है तो किसको है? 16 और 17 को हो सकती है। 16 फरवरी के बाद 17 और 18, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जबकि डेट समान दिख जाए आंसर वही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कितना है? 17 तारीख। कितना तारीख है? 17 फरवरी। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन देखिए, चुटकियों में सॉल्व होगा। बताइए, पूरा कैलेंडर आपको एक बार पूरा देखा है तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, आज रविवार है तो 1366 दिन बाद कौन सा दिन होगा? लास्ट क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना है। तो आपको जब भी कोई दिन की बात करते हैं तो इसमें 7 का भाग देना है दोस्तों। देखिए 1366 में 7 का भाग देंगे दोस्तों, तो आपको बताया है कि रिमाइंडर को देखना, शेषफल को 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचेगा दोस्तों? आप खुद लगा सकते हो, 6, तो कितना? 7 नाम 63, कितना बचेगा? 1, 7 दूनी 14। तो बताइए दोस्तों शेषफल कितना आएगा? 2। बस आपको जो भी दिन दिया जा रहा है उसमें जोड़ना है दोस्तों। बस अगर आपको डाउट होता है तो भाग भी दे सकते हो, डाउट बिल्कुल मत होना है दोस्तों। कैसे? देखिए 7 एकम 7, कितना बचेगा दोस्तों? 6, 7 नाम 63, कितना बचेगा दोस्तों? 3, 7 पन्ना 35। तो दोस्तों कितना शेषफल बचा? 1, सॉरी यहां 2 लिख दिया है, कितना बचेगा? 1। तो बताओ रविवार में एक दिन जोड़ेंगे तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? सोमवार। बताइए दोस्तों, मेरा कैलेंडर आपको अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और लास्ट क्वेश्चन
मैं ये आपको HW में देता हूं, आप मुझे 1 2 3 4 क्वेश्चन के आंसर बताना। अगर नहीं आएगा तो हर वीडियो में कमेंट करना, तो एक बार मैं दोबारा आपको बताऊंगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।